जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का अपने इस चैनल में पाकिस्तानी हिंदू रिएक्शन 2.0। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया रहें, खुश रहें अपने जीवन में। तो भाई आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं शुभांकर मिश्रा जी की वीडियो है। सीजेपी प्रोटेस्ट स्टूडेंट मूवमेंट आर पॉलिटिकल सर्किस एक्सप्लेन्ड जंतर मंतर अभिजीत डिपके। ये सीजेपी का मतलब कि फुल फॉर्म है कॉकरोच जनता पार्टी। ये प्रोटेस्ट किया था कॉकरोच जनता पार्टी। आजकल ये मतलब कि वो बहुत इसमें है, ये पता नहीं कॉकरोच जनता पार्टी किसको बोला है। अब हम फुल वीडियो देखेंगे, जानेंगे किसके बारे में और क्या प्रोटेस्ट किया है और पॉलिटिकल सर्किस ये क्या चीज़ है। तो शुभांकर मिश्रा जी की वीडियो है, पहले हम वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। चलो जी, लेट्स गो। क्या जंतर मंतर पर कॉकरोच के प्रोटेस्ट ने छात्रों के आंदोलन को कमजोर कर दिया? मतलब यह सवाल हमारे मन में इसलिए आ रहा है क्योंकि प्रोटेस्ट को देखने के बाद हमको यह समझ में नहीं आ रहा कि जंतर मंतर पर हो क्या रहा था। यह छात्र आंदोलन था, राजनीतिक रैली थी या कोई ओपन माइक? मतलब अगर आपने वहां का कार्यक्रम नहीं देखा और आपको सिर्फ वीडियो दिखाया जाए तो मैं दावा कर सकता हूं आप समझ नहीं पाएंगे, बता नहीं पाएंगे कि यह नीट और सीबीएसई के नाम पर छात्रों को बुलाया गया प्रदर्शन था। कभी लग रहा था कि ये एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के अधिकारों के लिए प्रोटेस्ट है। हम अपनी डिमांड मांगने आए हैं। वी नीड रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान। कभी ढपली वाला प्रोटेस्ट देखकर लग रहा था कि जेएनयू का रेगुलर प्रोटेस्ट है। कहीं पर राजनीतिक लोग नजर आ रहे थे, कहीं गरीब किसान नजर आ रहे थे, कुछ आंदोलन जीवी यहां नजर आ रहे थे। वीडियो देखेंगे तो किसी वीडियो में आजादी आजादी चल रहा था, लेकर आएंगे आजादी। कोई उमर खालिद का जिक्र कर रहा था। मंच पर वो भैया जो अमेरिका से यहां आए थे वो जय भीम जय भीम जय भीम कह रहे थे। कॉकरोच पार्टी के प्रवक्ता अपने पीछे चाचा को लेकर उससे पंखा हिलवा रहे थे और बैठ के कॉफी पी रहे थे, गर्मी सांस नहीं ले पा रहे थे। अमेरिका वाले भैया भी 2-4 घंटा बैठ के सीधे एसी गाड़ी में बैठ गए। फिर एक वीडियो में आरएसएस मुर्दाबाद चल रहा था। कोई बुद्धिजीवी आए, वो समझाने लगे कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, 3 उसमें स्टेप होता, उससे आप हैक कर लीजिए और एक काम कीजिए, वायलेट पेपर से चुनाव करवाइए। EVM is already hacked. We need to go through with violet paper. We need to go through with that. एक आदमी लाल डायरी लेकर आ गया जो कह रहा है कि यह संविधान है, कहीं खोलो। लाल डायरी के अंदर उनकी अपनी शेरो शायरी लिखी पड़ी थी। करो बात। 22 मिलियन फॉलोवर लेकर जिस कॉकरोच मूवमेंट ने पूरे देश में तहलका मचा दिया था, वो शिक्षा मंत्री जिनकी अगुवाई में इस देश में कितने ऐसे शिक्षा को लेकर कुव्यवस्थाएं हुई, उनके इस्तीफे की मांग को लेकर एक बड़ा जन आक्रोश दिखा। बड़ी हैरानी हुई कि उन धर्मेंद्र प्रधान का नाम यहां आए लोगों को पता नहीं था। क्या नाम है प्रधान है, क्या नाम है? आधे लोग अब्बा बब्बा बब्बा चब्बा कर रहे थे और कुछ ऐसे थे जो कह रहे थे अमित प्रधान का इस्तीफा लेने आए। किसका इस्तीफा चाहिए? अमित प्रधान जी का। धर्मेंद्र प्रधान और सरकार वाले हंस रहे होंगे कि हमारी सारी मुसीबत इन लोगों ने खत्म कर दी। सही बात है। मतलब नीट और सीबीएसई के छात्रों के सवाल इतने जायज थे, उनका दर्द इतना जायज था, लेकिन सच में आज कह रहे हैं कि दुख हो रहा है कहते हुए कि उसको तमाशा बना दिया गया, क्योंकि इनके नाम पर मंच सजाया गया। और सच कहें तो मंच पर छात्र के सिवा सब था। जिस मंच से पेपर लीक, परीक्षा व्यवस्था और जवाबदेही पर सवाल उठाना चाहिए था, जहां पर छात्रों को आगे करके उनके मां बाप को आगे करके मंच से कहना चाहिए था कि लाखों छात्र और उनके परिवार महीनों नहीं सालों साल मेहनत करते कि निष्पक्ष परीक्षा हो। क्या इस देश में उन्हें निष्पक्ष परीक्षा नहीं मिल सकती? वहां पर जय भीम, आरएसएस मुर्दाबाद, गोदी मीडिया, मजाक बना दिया गया। उमर खालिद, हमें चाहिए आजादी। डिमांड ही नहीं पता चल रही कि क्या है। मतलब क्या यह आंदोलन छात्रों की आवाज को मजबूत करने के लिए था या छात्रों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए? जिस आंदोलन को उनकी आवाज बनना था
वो कुछ लोगों के दिखास और छपास तक सीमित रह गया। और अगर आप में से कोई आदमी गया होगा तो उसने देखा होगा, और जो नहीं गए वो वीडियोस देखकर समझ जाएंगे। ये 5 मिनट जंतर मंतर पर जो खड़ा हुआ वो समझ में आया होगा कि सीबीएसई नीट से इसका कोई लेना देना नहीं था। छात्रों के नाम पर दुकान सजाई गई थी, कहीं आंदोलन जीवी नजर आ रहे थे। एक वो मैडम जो हर आंदोलन में खड़ी रहती हैं। किसी प्रोटेस्ट हो, दुनिया में कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा जो प्रोटेस्ट कर रहा हो वो दीदी मंच पर खड़ी होती है, और कौन है हमको नहीं पता। हर आदमी उनको सब सामने खड़ा कर देता है, और इन चेहरों को देखकर सरकार को मौका मिल जाता है यह कहने का कि देखो, इनकी वजह से परीक्षा व्यवस्था का सच में शोर दब गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लड़का 4 घंटा बैठ के ज्ञान दे रहा था, वो लोग जो सरकार को हिलाने की बात कर रहे थे, 39 डिग्री टेम्परेचर में 4 घंटा धूप में खड़े नहीं हो पाए। सही बात है। सांस फूलने लगी, कोई दाएं से निकलने की कोशिश करोगे बाएं से, बाकी लौंडे रोक रहे हैं, भैया रुको तो तुम्हारे लिए प्रोटेस्ट करने हम आए। और जब तक रुके तो छात्रों के नाम पर मंच बनाया, लेकिन माइक दूसरों के हाथ में। सच कहें तो जंतर मंतर पर आज राजनीतिक कार्यकर्ता थे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे, यूट्यूबर थे, कैमरे थे, पुलिस वाले थे, नारे थे, भाषण थे, सबके पास बोलने के लिए कुछ ना कुछ था। लेकिन वो लड़का जिसने सालों साल मेहनत करके नीट की तैयारी की थी, सीबीएसई की तैयारी कर रहा है, उसकी कहानी कहीं नहीं थी। सही बात है। सबके अपने एजेंडे थे, सबके अपने एजेंडे थे। कुछ दिखाने आए थे, कुछ बचाने आए थे, छात्र नहीं थे। वो लड़की जिसने जवानी टेस्ट सीरीज और किताबों में निकाल दी, उसकी आवाज नहीं थी। वो पिता जिसने कोचिंग फीस भरने के लिए कर्जा लिया था, पेपर कैंसिल हो गया, अब कहां से पैसा लाएगा, उसके बारे में कोई बात नहीं थी। वो मां जो दुआ कर रही है, प्रार्थना कर रही है कि भैया एग्जाम हो जाए, लड़का तैयार बैठा है, भगवान ईमानदारी से परीक्षा करा दो, लड़का निकल जाएगा, उसका दर्द नहीं था। और ना वो बच्चा वहां दिख रहा था। बमुश्किल से पूरे दिन के वीडियो देखने के बाद 10 वीडियो नहीं मिले हैं जहां पर जेन्युइन छात्रों की बात हो रही है। सही बात है। 2-4 वो जेएनयू के लड़कियां आई थी, उन्होंने थोड़ी बातें कही, बस, बाकी कुछ नहीं था। बाकी जो लोग थे सबको दिखना था, छपना था, सबको बोलना था, और यहीं से सारी कहानी गड़बड़ हो गई। क्योंकि समस्या सिर्फ ये नहीं थी कि मंच पर कौन बोल रहा है, किसको छपास का शौक लगा है। सवाल यह था कि 22 मिलियन फॉलोवर को दावा लेकर 4 आदमी अपने छपास के चक्कर में एक बहुत बड़े मुद्दे को खत्म कैसे कर गए। ऐसा लग रहा था कि ये लोग भी मान कर आए थे कि सरकार परमिशन देगी ही नहीं, और हमको सोशल मीडिया पे लिख देना होगा। और यहीं से हमारे मन में सवाल आ रहा है कि क्या छात्र आंदोलन, छात्रों की समस्या, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, ये सारे मसले जो थे, शिक्षा व्यवस्था में जो कुव्यवस्थाएं हैं, पेपर ईमानदारी से हो, ये सारे मसले गायब हो गए। क्योंकि एक तरफ बिहार में टीचर लोग मार किए हैं, टीचर वर्सेस टीचर, दिल्ली से एंकर वर्सेस टीचर, जंतर मंतर पर आजादी आजादी, वहां भी ब्राह्मणवाद, ठाकुरवाद, टीचर में ये यादव हैं, ये हमारे जात के हैं, ये मुसलमान हैं, एंकर में ये त्रिपाठी हैं। यार ऐसा नहीं करना चाहिए, सब इंसान बराबर है, इंसानियत सरकार के रिक करो, बजाओ ढोल अपनी अपनी जात का, अपने अपने झंडे का। यादव और छात्र ठाकुर सब बराबर है, बाबा जी का यही कहानी है गुरु। इसलिए आज आप सोचिएगा कि जंतर मंतर पर जो कुछ आज हुआ, उसने छात्रों के आंदोलन को मजबूत किया या मजाक बना दिया? मजाक क्या, बिल्कुल सोचने वाली कर दिया, मसला ही खत्म। अब सरकार भी कहेगी 22 मिलियन फॉलोवर जो थे उसमें क्या था। वैसे 22 मिलियन फॉलोवर, फिर वही कहानी है। पूरे आंदोलन की शुरुआत, एक तो ये दावा इतना बड़ा था कि सोशल मीडिया की सबसे बड़ी युवा ताकत सड़कों पर उतरेगी, नेपाल से आएंगे। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि युवाओं को पता ही नहीं था कि युवा इसमें है। ना युवाओं से पूछ के मैनिफेस्टो, ना युवाओं से पूछ के प्रवक्ता, ना युवाओं को शामिल करके आंदोलन। सिर्फ वही 2 आइडियोलॉजी वाले, जेएनयू वालों को बुला लो, अपने 2-4 जो प्रोटेस्टर्स हैं, 2-4 जो सरकार विरोधी हैं, 2-4 जो पंडित लोग घर आते हैं,
टीवी वालों, गोदी मीडिया, उन्हें बुला के हो गए, छात्र इसमें गायब हो गया। और सोशल मीडिया पे क्योंकि दुनिया जहान के लोग फॉलो करते, इसलिए माहौल बना कि देश का सारा युवा एक साथ जुट रहा है। 6 जून को लेकर एक्साइटमेंट थी। आज सवेरे जंतर मंतर की तस्वीर देखिए आप। जंतर मंतर पर सवेरे 8 बजे से पत्रकार ज्यादा थे, प्रोटेस्टर कम थे। भरे पड़े थे पत्रकार, पुलिस वाले भरे पड़े थे। सरकार भी आज होशियारी में बैठी थी, सबको अपना वो ऑरेंज जर्सी पहना के कि भैया घूमो, हाथ में कैमरा ले लो, खाली रिकॉर्ड करते रहो। जितना प्रोटेस्टर नहीं थे उससे 10 गुना ज्यादा तो पुलिस वाले थे, और उससे 100 गुना ज्यादा मीडिया वाले थे, इन्फ्लुएंसर थे। आज मीडिया वाले मिले थे, हाँ भैया कैसे हो, तुम कहां से हो, फलनवा चैनल से। अरे यार 5 साल हो गया। छात्र नहीं थे क्योंकि छात्रों को इसमें शामिल किया ही नहीं गया था। स्टूडेंटों को रील की क्रांति, सड़क की क्रांति का अंतर आज दिखाई पड़ा। रील की क्रांति में करोड़ों लोग थे, लेकिन जंतर मंतर की क्रांति हजारों में थी। मतलब कुछ लौंडे मजाक कर रहे थे। वो खुरपेश नाम का एक लड़का, उसने मजाक किया कि उत्तर प्रदेश में जेसीबी खुदाई देखने से ज्यादा लोग पहुंच जाते हैं, और हकीकत भी है। जंतर मंतर पर तो इतना भीड़ वैसे ही पहुंच जाती है, पर सवाल है इतनी छोटी भीड़ क्यों पहुंची? क्योंकि पहली बार भारत में ऐसा हो रहा था कि सोशल मीडिया का, इंटरनेट का एक आंदोलन जमीन पर आ रहा था। क्या फॉलोअर्स ने स्क्रीन पर साथ दिया लेकिन सड़क पर नहीं? या इसमें फॉलोअर्स को शामिल ही नहीं किया गया, तो जानते कहां से, आते कहां से? लेकिन आज की घटना ने बताया कि रील पर सरकार गिराना आसान है, 39 डिग्री की धूप में बैठकर पैर टिकाना मुश्किल। क्योंकि आज इस कॉकरोच जनता पार्टी के ओनर जब गाड़ी में बैठे और पीछे से आवाज आई, भैया एसी चला दो, एसी। और एक तो वो इंडियन टीम का टी शर्ट पहन के आए थे। हमको समझ नहीं आया कि क्रिकेट बुक के लिए वीडियो बनाने आए हैं कि आज इंडियन टीम का अनाउंसमेंट हुआ है कि छात्रों को आवाज उठाने आए हैं। उनको अमेरिका से यहां आने पर इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी चाहिए थी, वैभव सूर्यवंशी बन के मैच खेलने ससुर जा रहे थे। और दूसर के वो भाई साहब, लॉयर साहब, वी डोंट नीड परमिशन, हाथ में कॉफी लिए हैं, पीछे चाचा। मतलब आधे आंदोलन की तो इमेज यही खत्म हो गई। सही बात है। लोगों ने कहा ये आंदोलन बदलेंगे, ये सरकार बदलेंगे, ये इस्तीफा लेंगे। जो 5 मिनट गर्मी में टिक पाए, एक बुजुर्ग आदमी के रखे कि भैया तुम बेना हाँक दो, और फिर धीरे से निकल गए साइड से। पीछे से कोई बोलना चाहे, इनके साथ वाला बोला है तुम नहीं बोलोगे, वही बोलेंगे, उनको ही दिखना चाहिए। अरे देखो भाई साहब, भीड़ सब कुछ नहीं होती है। किसी आंदोलन की ताकत खाली भीड़ नहीं होती है। अगर 100 लोग भी सही हो और एक मुद्दे पर खड़े जाओ, उनकी आवाज सुनी आती है। सरकार भी भीड़ को पैमाना देखकर छात्रों नहीं करती केवल, लेकिन जब नौटंकी हो और जब आंदोलन में गंभीरता की जगह तमाशा हो, तब उसका महत्व हल्का हो जाता है। अगर 100 आदमी भी सही ऊर्जा, सही विषय वहां पर उठाते तो देश भर में मैसेज बढ़ जाता। 2-4 लोग आए थे, एक आंटी जी आई थी जो अपनी बेटी को लेकर आई थी, जिन्होंने कहा मेरी बेटी 9th में है और मैं चाहती हूं कि एजुकेशन सिस्टम गड़बड़ है। हम भी कह रहे हैं भाई बहुत गड़बड़ है यार। स्कूल में फीस, बच्चा एडमिशन कराए तो हालत खराब होती, गरीब आदमी पढ़ा नहीं सकता। हमारे तो लड़का बच्चा हुआ नहीं, अभी सोच के टेंशन है कि जब होगा तो पढ़ाएंगे कहां पे। इतना महंगा महंगा स्कूल कॉलेज है। स्कूल माफिया, कोचिंग माफिया, जहां पढ़ाना हो ये कोचिंग करो, बिना कोचिंग के तो स्कूल ही नहीं चलता। फिर भर्ती होगी नहीं होगी, और ये सारे विषय वहां थे ही नहीं, कहीं थे ही नहीं। तो जब आप जनता को, असली आदमी जिसके लिए मामला था, उसको इन्वॉल्व ही नहीं करेंगे, तो वो भी नहीं आया, वो भी खाली फॉलोअर बनकर रह गया, समर्थक नहीं बना। उसने भी इंटरनेट पर जो तुमने सही पोस्ट की लाइक कर दिया, भाई का भाड़ बजाओ। और आज जंतर मंतर पर इस बड़ी परीक्षा के दिन ये बड़ा सवाल उठा, क्योंकि समस्याएं तो बनी है, और समस्या केवल भीड़ की नहीं है। सवाल आज उठना चाहिए कि इस पूरे प्रदर्शन के बाद छात्रों की आवाज पहले से मजबूत हुई या कमजोर? जिन छात्रों के नाम पे लड़ाई शुरू हुई, वो छात्र पूरे दिन दिखाई क्यों नहीं पड़े? क्योंकि हमको 9th क्लास की लड़की दिखाई पड़ी, हमको वहां पर बूढ़े लोग दिखाई पड़े, हमको वहां पर आम आदमी पार्टी के लोग दिखाई पड़े, कांग्रेसी दिखाई पड़े, एक्टिविस्ट दिखाई पड़े, आंदोलनजीवी दिखाई पड़े, कुछ बीजेपी के भी साइड प्रोडक्ट जो थे वो वहां दिखाई पड़े। नहीं दिखाई पड़ा वो नीट का लड़का जो पीठ पे अपने पायदान लिए बैठा था, जिसको पुलिस ने मारा था, हमको वो नहीं दिखाई पड़ा। वो बिहार का, यूपी का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का लड़का जो दिल्ली में कुछ समय पहले प्रोटेस्ट कर रहा था और
मार पड़ती थी उसको। वो लड़का जो यहां से 4 पैसा बना के जनरल डब्बे में बाथरूम के पास बैठ के पेशाब की बदबू के बीच में पेपर देने जा रहा था, वो हमको नहीं दिखाई पड़ा, वो नहीं थे यहां पे। और सवाल यही है कि जिन छात्रों के नाम पर आंदोलन था वो कहां थे, क्योंकि जंतर मंतर की कहानी का सबसे परेशान करने वाला हिस्सा वही है। वो भीड़ नहीं, असली छात्रों का गायब होना। अगर मकसद सचमुच नीट सीबीएसई परीक्षा व्यवस्था खिलाफ था तो सबसे आगे किसको होना चाहिए था। लेकिन आज आप पूरे दिन की तस्वीर उठा लीजिए, मैं दावा कर सकता हूं आपको, राजनीतिक कार्यकर्ता, आंदोलनजीवी, ये सबसे आगे थे। तैयारी वाले छात्र तो थे ही नहीं, कहीं पर एक भी नहीं थे, उनके मां बाप नहीं थे। 9th वाले बच्चे होंगे दिल्ली में जो चले आए, 1-2 कुछ कोचिंग सेंटर वालों ने आगे कर दिया कि ईरान की लड़ाई है, चले जाओ, ईरान की लड़ाई है, चले। लेकिन जिनका असली नुकसान था वो यहां नहीं थे। अब आप खुद सोच के देखो यार एक बार, अगर मंच पर खड़ा होकर कोई लड़का कहता कि सर मैंने 2 साल कोचिंग में 15-15 घंटे पढ़ाई की, मेरे घर वालों ने लाखों रुपया खर्चा किया, अगर पेपर लीक हो गया तो मेरी क्या गलती। आप बताओ, क्या उसको पूरा देश सुनता नहीं सुनता? क्या सरकार की हालत टाइट होती नहीं होती? बिल्कुल होती। क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर और जोर पड़ता नहीं पड़ता? ऐसे 50 लड़के होते, मैं नहीं कह रहा हूं 10,000 लड़के होते, 50 लड़के होते जो असली में पेपर देने वाले होते, और वो ये बात कह रहे होते, आप यकीन मानो शाम को सरकार हिल जाती, परेशान हो जाती। लेकिन जब मंच पर छात्रों से ज्यादा छपास और दिखास वाले लोग दिखेंगे तो असली कहानी छूट गई। अगर सोच के देखो आप कि पूरे दिन मंच पर सिर्फ नीट और सीबीएसई के छात्र बोलते, माता पिता अपनी कहानी सुनाते कि कैसे पैसा कौड़ी बटोर कर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन परिवारों को सामने लाया जाता जिनकी जिंदगी परीक्षा व्यवस्था की गड़बड़ियों से प्रभावित हुई है। अगर इस मंच पर चर्चा पेपर लीक, परीक्षा सुधार, जवाबदेही पर होती तो क्या तस्वीर होती। लेकिन समस्या यही है कि बहस धीरे धीरे छात्रों से हटकर प्रदर्शनकारियों पर हो गई, और जैसे ही हुआ आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत कमजोर पड़ गई। यही वजह है कि 6 जून को प्रोटेस्ट के बाद सवाल यही नहीं था छात्रों को न्याय कब मिलेगा। आज सवाल दिन भर यह था मंच पर कौन है, कितनी भीड़ आई, कौन है, छात्रों जहां कौन है, और ये छात्र आंदोलन है या फिर एजेंडे का मेला। अगर कोई आदमी, मैं फिर कह रहा हूं, बाहर से 5 मिनट जंतर मंतर पहुंचे तो आज वो नहीं बता सकता था कि प्रदर्शन किस बात का है। जो लौंडे कॉकरोच का मास्क लगाए थे, कह रहा है कि हम 15 रुपए बनाए थे और 30 रुपए बेच दे रहे हैं। एक कह रहा हम टी शर्ट लाए थे, 25 टी शर्ट निपटा दिए। हर आदमी अपना अपना एजेंडा लेकर पहुंचा था। एलजीबीटीक्यू वाले अपना, समाज आगे बढ़ गया है, जेएनयू वाले अपना, हमें चाहिए आजादी, उमर खालिद वाले अपना, जय भीम, आरएसएस मुर्दाबाद, ईवीएम हैक हो रही है, वायलेट पेपर, अमेरिका ईरान पर गलत किया, खामनेई को मार दिया। अरे भैया, जिस शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन खड़ा हुआ, उसका ससुरो तुमको नाम नहीं पता था, क्योंकि वहां पर असली बच्चों को तुमने बुलाया ही नहीं, तुमने उनको शामिल ही नहीं किया, ना अपने प्रवक्ता बनाने में, ना उनकी समस्याओं को हाईलाइट करने में, ना मंच से उनके विचार रखने में, ना मंच पे उनको जगह देने में, ना उनके मां बाप को बुलाने में। और किसी भी आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत उसका फोकस होता है जब मांग साफ होती है, जब जनता समझती है लड़ाई किसके लिए है, जब मंच पर बहुत सारे लोग चढ़ जाते हैं अपना अपना एजेंडा लेके, तो असली एजेंडा गायब हो जाता। और यही जंतर मंतर पर हुआ। चर्चा छात्रों से हटी, और जैसे किस छात्र आंदोलन में छात्र पीछे हुए, खत्म कहानी। और बाकी सोशल मीडिया माहौल था 22 मिलियन का, उसमें सीजेपी अपनी हाइप का शिकार हुई है, और सीजेपी अपनी हाइप का शिकार हुई है। हां, यह सवाल उठेगा कि क्या सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी अपनी बनाई हाइप का शिकार हुई, क्योंकि 22 मिलियन कहा जाता। उस 22 मिलियन में से पूरा इंडियन भी था, पाकिस्तानी भी था, भूटानी भी था, नेपाली भी था, और भी था, ओरिजिनल लड़का लोग भी था, हमारे जैसा लोग भी था। क्योंकि पहली बार जब सुप्रीम कोर्ट से टिप्पणी आई थी तो बड़ा तकलीफ हुआ था कि यार इतना रोज पेपर लीक होता, बिहार से लेकर राजस्थान तक, राजस्थान के एक ही सेंटर में सारे टॉपर निकल आए थे, पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या रह गया। नौकरी आती नहीं है, जब आती है तो पेपर लीक होता है, पेपर होता है तो भर्ती नहीं निकलती, भर्ती होती तो फिर दोबारा हो जाती है। सबका दिमाग खराब था। तो 22 मिलियन में वो सब गए थे।
जिनको लग रहा था कि सोशल मीडिया की ताकत शायद सीधे आवाज पहुंचाएगी, क्योंकि सच है टीवी पे इतना नहीं दिखाया था, और दिखाया जाता होता तो हम जैसे लोग टीवी नहीं छोड़ते। सही बात। हाँ, टीवी तो अब कोई भी नहीं देखता, लेकिन तो फिल्म ही हो चुकी है। इन फॉलोअर्स को इन लोगों ने समर्थक नहीं बनाया, क्योंकि अमेरिका वाले बाबू से लेकर वो जो कॉफी वाले भैया थे पीछे से पंखा हिलवा रहे थे, हाँ, और वो एंटी ब्राह्मण वहां जो थे, इन्होंने अपने आप को चमकाने फोकस ज्यादा रखा। इनको लगा हमको लोग देख रहे हैं, हम हीरो बन जाए। ये सोच रहे थे कि चाहे जो करेंगे उत्पात मचाएंगे, समर्थन देंगे। रील को आंदोलन समझ लिए। उधर कांग्रेस वाला कह रहा है कि देखो हम पिट रहे पंजाब में, हम पिट रहे वहां पे। अरे इंटरनेट की दुनिया जमीन की दुनिया में अलग होता है। बहुत आदमी फेमस, सड़क पे निकलो कुत्ता नहीं पूछता, कुत्ता नहीं पूछता। सही बात है। रील पे अंगूठा चलाना और सड़क पे कदम बढ़ाना दो बहुत अलग चीज है। हो सकता है कोई आपका रोज वीडियो देखता हो, पर आपके लिए खड़ा हो जाए, आप पे सामने आ जाए घंटा। बहुत बार ऐसा होता है। आदमी का दिल से कनेक्शन होता है, दिल से जुड़ा। और ना यकीन हो तो निकलो हमारे यूपी बिहार में, हम दिखाते हैं जुड़ाव कैसा होता है। क्योंकि जब आप को लेके सामने वाला जानता है कि आप ईमानदारी से उसकी बात रख रहे हो, उसके सुख दुख में उसके साथ होगे, उसके साथ गलत होगा आप खड़े होगे, तब वो आदमी आप कहता है कि भैया हमारे हैं, भैया के लिए 4 कदम हम भी चलेंगे। यही वजह है कि जंतर मंतर पर आज से सरकार की परीक्षा नहीं थी, सीजीपी की भी परीक्षा थी। और पहली बार यह सवाल पूछा गया कि आखिर सोशल मीडिया की ताकत का असली आकार क्या है। क्या वो उतनी बड़ी है जितना स्क्रीन पर दिखाई देती है, या उसका असर सिर्फ मोबाइल तक सीमित है? और यही वो सवाल था जिसने आंदोलन की दिशा बदलनी शुरू की। क्योंकि जब जमीन पर उम्मीद और हकीकत के बीच फर्क दिखाई पड़े, तब आंदोलन की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा होता है। और 6 जून के बाद वही हो रहा है। और शायद इससे बड़ा भी सवाल कुछ और था। मान लीजिए लाखों लोग भी आते तो क्या न्याय मिल जाता? अब ये अमेरिका से आया था। देखिए, छात्रों को भीड़ नहीं चाहिए था। आज स्टूडेंट की आवाज बन छात्रों को चाहिए था कि सिर्फ ईमानदारी से उनके मुद्दे उठाए, स्टूडेंट का नाम बाकी कोई नौटंकी ना चाहिए। उन्हें जवाब चाहिए। आरएसएस मुर्दाबाद। छात्र ये चाहते थे कि परीक्षा व्यवस्था में सुधार कब होगा, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई कब होगी। लेकिन आंदोलन को मीम बना के रख दिया गया। सही बात है, मीम। और किसी भी आंदोलन के लिए सबसे खतरनाक दिन वो नहीं होता जब लोग कम आए। सबसे खतरनाक दिन वो होता है जब लोग उनके मुद्दे पर नहीं, उनके मजाक पर बात करने लगे। और 6 जून के बाद यही हुआ है। पूरे दिन पेपर लीक से ज्यादा वायरल वीडियो थे नौटंकी के। पंखा झलना, ठंडी कॉफी पीना, एसी कार की तरफ जाना, किसी का अपना प्रोटेस्ट, तुम साड़ी काहे पहने हो, 15 रुपए का मास्क 30 रुपए में क्यों, अमित प्रधान। सोशल मीडिया पर आज आंदोलन से ज्यादा इन तस्वीरों की चर्चा थी। मजाक था यार, उमर खालिद को जेल में क्यों डाल देगी, ये आज करने की बात थी। आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी, आरएसएस मुर्दाबाद, इसको आज करना था। और उसके बाद जिन लोगों ने आंदोलन करवाया, सबसे बड़ा सवाल तो मेरा उनसे है कि तुम ससुर देश बदलने निकले थे, 4 घंटा गर्मी नहीं झेल पाए। सही बात है। तुम सरकार हिलाने वाले थे, तुम खुद हिल गए, तबियत खराब हो कि तुम्हारा चला गया। हाँ। और वीआईपी प्रोटेस्ट करोगे आम लड़कों के लिए। वो जो लड़का जिसकी तुम लड़ाई लड़े, तुमको उसकी कहानी ही पता है। उस सत्तू पी के यहां से आंध्र प्रदेश तक जाता है पेपर देने। एक कमरे में 4 लौंडा रहता है जहां पंखा चलता है गर्मी के दिन में। कोचिंग सेंटर के आसपास किसी सड़ी सी गली में रहता है ताकि आने जाने भाड़ा ना देना पड़े। होली, दिवाली, छठ, बरसी, घर जाने में रिजर्वेशन नहीं करवा पाता, स्लीपर क्लास में लटक के जाता है बाथरूम के पास बैठ के, इस उम्मीद में कि पढ़े लिखेगा, एक दिन उसका दिन बदल जाएगा। अरे जिनकी तुमको समस्या नहीं पता ससुर, जिनसे तुम्हारा कोई सरोकार नहीं, जिनकी तुम आवाज नहीं सामने दे रहे थे। बड़ी तकलीफ हुई मुझे, वीडियो दिखाई पड़ा इनके प्रवक्ता का कि वो बोल रहे थे
और पीछे से एक लड़का आ रहा था, वो बोल रहा था, उसको किसी ने डांट दिया, तुम चुप रहो, बोल रहे हैं ना, वो बोलने दो उनको। अरे वो इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, वो लड़का इंपॉर्टेंट है। सही बात। और इसी वजह से आज चर्चा पंखे की है, कॉफी की है, एसी कार की है। जिस दिन आंदोलन का मजाक उसके मुद्दे से बड़ा हो जाए, उस दिन उसकी लड़ाई कमजोर होती है। और अब क्लिप चल रही है, जनता शेयर कर रही है, मीम मजा आ रहा है। सरकार भी सोच रही होगी भैया हम फंसते इससे पहले तो इन्होंने बचा लिया हमको। सही बात है। और ये सोचने वाली बात है पागलों ने कि बचा लिया। आज जंतर मंतर पर जो हुआ उससे नहीं, सबसे ज्यादा फायदा वो किसी को? उनका नाम है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। धर्मेंद्र प्रधान, जो इस शिक्षा आंदोलन का मंत्री लक्ष्य है। साफ था कि सरकार पर दबाव बनाया जाए, एजुकेशन- शिक्षा मंत्री पर एजुकेशन दबाव मंत्री बनाया के जाए, ऊपर। इस्तीफे की बात थी, परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाना। लेकिन 6 जून को शाम तक की तस्वीर उल्टी थी। सरकार सवालों के घेरे से निकल रही थी, आंदोलन सवाल के घेरे में था। सुबह चर्चा एनटीए पर होनी चाहिए थी, लेकिन शाम को कॉफी, पंखा, वायरल वीडियो, ईरान, पाकिस्तान, अमेरिका, एलजीबीटीक्यू, आजादी, जेएनयू, ईवीएम, वेलवेट पेपर। और जब फोकस मुद्दे से हट जाता है तो सबसे पहले फायदा उसको मिलता है जिसके खिलाफ आंदोलन खड़ा था। सही बात। जब आंदोलन का फोकस भटकता है, सिस्टम का रास्ता साफ कैसे होता है। बच गई? सरकार के समर्थक आंदोलन का मजाक उड़ा रहे हैं, विरोधी के पास भी बचाव करने कुछ नहीं है। आज हमने देखा वो आरफा खानूम गई थी, वो तो सरकार के धुर विरोधी हैं। वो भी कह रही थी कि यार 1000 आदमी नहीं मिल रहे हमको, 2% भी नहीं है। कांग्रेस वाले मजाक उड़ा रहे हैं, और कई चैनल के लोग गए थे, वो कह रहे हैं भाई साहब कुछ है ही नहीं। जितने यहां पर प्रोटेस्टर नहीं है उससे तो सोशल मीडिया क्रिएटर आए हैं, इंटरव्यू करने वाले आए हैं, क्योंकि छात्र को इसमें शामिल ही नहीं किया गया। छात्र वही है, उसके मन में अभी भी सवाल है परीक्षा व्यवस्था में सुधार कब होगा। उसके नाम पर रोटी चल गई, किसी को फॉलोअर मिल गया, ट्विटर पे पैसा मिल गया, उसको नहीं पता पेपर लीक के लिए जिम्मेदार लोगों पर क्या। और यही सबसे दुखद हिस्सा है। सोचिएगा, फिर मैं कह रहा हूं आखिरी बार, अगर पूरे दिन सिर्फ नीट और सीबीएसई के छात्र बोलते, अगर माता पिता अपनी कहानी सुनाते, अगर पेपर लीक से प्रभावित परिवारों को सामने लाया था, अगर हर वक्ता से सिर्फ एक सवाल पूछा था कि छात्रों को न्याय कब मिलेगा, अगर पूरा फोकस सिर्फ शिक्षा व्यवस्था, जवाबदेही, सुधार पर होता, तब शायद बहस अलग होती। तब वायरल वीडियो नहीं, छात्रों की गवाही चर्चा का विषय होती। तब सरकार पर दबाव होता, क्योंकि किसी भी छात्र आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत सच्चाई होती है। और वही चीज जंतर मंतर की भीड़, नारों और विवादों के बीच खोती दिखाई पड़ी। यह सबसे दुखद है, और इसीलिए शायद इस घटनाक्रम से सीख मिलती है कि अगर भविष्य में कोई छात्र आंदोलन होता है तो भैया मंच पर छात्र रखना, माता पिता रखना, उनको रखना जो पेपर लीक से प्रभावित हुए, और चर्चा सिर्फ इस पर रखना छात्रों को न्याय कब मिलेगा। फोकस साफ होगा तभी दबाव मजबूत होगा। बाकी छात्रों का नुकसान तो हो गया है। इतिहास में कई आंदोलन इसलिए नहीं हारते क्योंकि सरकार मजबूत होती है, इसलिए हारते हैं क्योंकि मुद्दा खो जाता है। और आज भी यही हुआ है जंतर मंतर पर। जंतर मंतर पर जो वो, उसका सवाल ये नहीं है कि कॉकरोच सफल रही या असफल। सवाल ये है 6 जून के बाद नीट और सीबीएसई के छात्रों का मुद्दा मजबूत हुआ या कमजोर। क्योंकि एक तरफ टीचर लड़बर पड़े, एक तरफ टीवी एंकर वर्सेस टीचर हो गया, इधर यहां जंतर मंतर पर आंदोलन नौटंकी में तब्दील हो गया। सही बात। छात्रों के मुद्दे मीम्स बनकर ट्रेंड हो गए। मन छात्रों का था, वो नहीं रहे, बाकी सब हो गया। और वो लड़का अभी भी सोच रहा है कि हमारा क्या होगा, हमारे नाम पे तो आप सब लोग इकट्ठा हुए थे, सब कह रहे थे कि हमारे हितैषी हैं, हम कहां हैं। सोचिएगा, बाकी करते रहिए। हम तो हमेशा कहते हैं इस देश में आम आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो आम आदमी। आप लड़ो, बीजेपी, कॉकरोच, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ये वाले सर, वो वाले सर, ये वाली एंकर, हमारी सरकार, तुम्हारी सरकार। हम ही लड़ते हैं और हमारे ही बच्चे मरते हैं, हम ही मरते हैं। सही बात। कभी भीड़ में, कभी परीक्षा में, कभी रोजमर्रा की जिंदगी में। जय श्री राम। भाई इन्होंने बात तो वाकई सही की है। आम कोई मतलब कि इनका जो आम आदमी, आम जनता का कोई दुश्मन है तो वो आम ही जनता है।
बिल्कुल। हम खुद ही अपने मसलों से उभर नहीं पाते। तो मैं ये बात कर रहा था कि शुभांकर मिश्रा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब आंदोलन जिस मुद्दे की बात को मतलब कि छोड़कर कोई और बात करने लगे, तो वो आंदोलन फिर मतलब कि कमजोर हो जाता है, फिर सरकार के ऊपर प्रेशर नहीं बनता। बिल्कुल। अब वो मतलब कि जो मतलब कि ये प्रोटेस्ट करने आए थे, वो 2-3 घंटे भी नहीं गर्मी में नहीं टिक पाए। और जो स्टूडेंट बेचारे मतलब कि एक छोटे से कमरे में एक गर्मी में इतनी गर्मी होती है, पंखे के नीचे बैठ के उसने दिन रात पढ़ाई की, ठीक है ना? उसके लिए वो कैसे आवाज उठा सकते हैं जो 2 घंटे भी नहीं गर्मी में टिक पाए। एक कोल्ड कॉफी पी रहा है, ऊपर से चाचा जी जो है वो पंखा हिला रहे हैं, अच्छा, उससे शर्म हवा भी दे नहीं रहे आई हाँ कि एक बुजुर्ग से वो जो हाँ है हवा खुद को दिलवा हवा रहे हैं। दिलवा रहा है। और दूसरा जो आया था अमेरिका से, वो भी जल्दी से भाग के गया है, वो एसी वाली कार में हाँ, बैठने लेकिन के लिए। उसने मतलब वो तो स्टूडेंट्स के लिए ये कर रहा था ना सब हाँ सब कुछ, और उसने नाम तक नहीं लिया। स्टूडेंट्स का नाम ही नहीं लिया, कोई जय भीम का नारा लगा रहा है, कोई आरएसएस मुर्दाबाद का नारा जय लगा भीम रहा है। कौन है? अब पूछे ना, आप आए हो स्टूडेंट्स के लिए, आपने स्टूडेंट्स की बात की, स्टूडेंट को मंच पर ले आए, स्टूडेंट के माता पिता को मंच पर ले आए, जिनका दुख था उन दुखियारों को तो ले आना चाहिए था ना मंच पर। कम से कम 10 ऐसे मतलब कि बोलने वाले आ जाते ना, अपनी कहानी अपना जो उनका दुख दर्द सुनाने वाले आ जाते, तो शायद पर इस सरकार के ऊपर प्रेशर बन जाता। नुकसान होता है यार। आप एक पूरा 1 साल जो है मेहनत करो, आप फीसें भरते हो, आप दिन रात मेहनत करके जब एग्जाम का टाइम आए तब पेपर लीक के बहाने से एग्जाम तो मतलब कैंसिल कर दिए जाए, तो उन्हें फिर इस कितना चीज दुख का होता है। ख्याल रखना चाहिए था कि वो पेपर लीक ना होता। अगर पेपर यहाँ पर कितने लीक होते हैं, पर एग्जाम यहाँ पर जो है ड्रॉप नहीं होते। नहीं एग्जाम होते हैं हर साल जैसे भी हो। हम्म, अब हम लेकिन जैसे भी है स्टूडेंट मेहनत तो करते हैं ना वो लोग। यार करते हैं ना, हाँ। तो वो एग्जाम तो नहीं मतलब के समाप्त होते हैं ना, खत्म नहीं करते। तो उन्होंने तो एग्जाम ही मतलब के उसको टाल दिया, अब वो फिर 1 साल और जलील हो, तो ऐसे तो नहीं होता ना। और उनका टाइम ज्यादा बर्बाद हो और उनका पैसा बर्बाद हो, तो पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, ये बात है। लेकिन सारे किए किराए पर सारा पानी फेर दिया इन्होंने। स्टूडेंट्स का, न्यू जनरेशन का दुख होता है यार, कि आज ये आगे कुछ बढ़ेंगे तो कल को यही लोग देश को चलाएंगे। आज की न्यू जनरेशन में कुछ पावर होगी तो आगे देश चलेगा ना। बिल्कुल। जब इनमें पावर ही नहीं होगी तो ये आगे देश फिर कैसे चलाएंगे। तो ये चीज होती है। जैसे कि जिस इंसान को पढ़ाई में दिलचस्पी होती है तो उन हाँ लोगों ने काफी मेहनत की होगी। बिल्कुल, तो ये जैसे हुआ है पेपर लीक हुआ है, मेहनत पेपर के जो है साथ साथ अपना पैसा भी उसके ऊपर मतलब कि इन्वेस्ट किया है। हाँ, तो वो एग्जाम जो है अब कैंसिल हो गए हैं। हाँ तो कैंसिल उन हो गया। लोगों का पढ़ाई पे थोड़ा सा ध्यान भी हट सकता है, इससे दिल भी उन लोगों का भर सकता है, फिर वो मतलब कि यही कहेंगे ना, यार पढ़ने का क्या फायदा, हम कोई और ही काम कर लेते जब हैं। हमने इतना मतलब मेहनत हाँ की तो एंड में हमें क्या सिला मिला, एग्जाम ही मतलब कि खत्म कर दिया उन्होंने। तो यही था यार, मुझे दुख दुख होता है यार कि प्रोटेस्ट होता जिनके बारे में था उनके बारे में नहीं, और मुद्दे उठा लिए उन्होंने। हाँ। वो एक फिल्म का सीन नहीं था, हमारे मांगे पूरी करो, कि मांगे तो बताओ क्या हुआ, अंग्रेजों भारत छोड़ो, कि ये कोई मांगे, अब मांगे बताओ, मांगे क्या है तुम्हारी। इनकलाब जिंदाबाद, अरे मांगे बताओ मांगे क्या है। तो ये वही सीन हुआ है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी यार, और आपको कैसी लगी वीडियो और आप इसके बारे में क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमें बहुत दुख है स्टूडेंट्स का, न्यू जनरेशन का यार। अगर उनमें पावर नहीं होगी, वो पढ़े लिखेंगे नहीं, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो कल को देश उन्हीं के ऊपर आएगा, तो देश उन्हीं से चलेगा। तो हर
स्टूडेंट को, हर व्यक्ति को जीने का अधिकार, फुल अधिकार है। और कोई तो मतलब कि जातिवादी का नाम लेके आ गया था। यार जातिवादी में कुछ नहीं रखा, इंसान सब बराबर है, ब्राह्मण जो भी जो है। लोग अपने दिल में दुख कोई लिए यादव है। बैठे थे वो यहाँ पे आए। दुख अपने हर कोई अपना अपना मसला उठा के आ गया यार। जो स्टूडेंट का मसला है उसकी किसी ने बात ही नहीं की, जिसके लिए ये सारा लेकिन इसमें ऐसा ये इकट्ठे हुए करना थे। चाहिए था कि स्टूडेंट्स को जो वो इकट्ठा करना चाहिए हाँ। था। स्टूडेंट्स जिनके लिए ये प्रोटेस्ट किया था वो थे ही नहीं बेचारे। वो क्या कहते हैं? हाँ, तो सरकार चुपके से बच गई। उन पता ही नहीं था ये मतलब कि इस्तीफा किसका मांगने आए हैं, उसका नाम ही नहीं पता। तो ऐसे लोग फिर कैसे कामयाब होंगे? फिर ये प्रोटेस्ट ही नहीं कामयाब होगा ना। चलो जी, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें फुल सपोर्ट दीजिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।